You're watching Easy Cooking Mood. वेलकम बैक ऑन माई चैनल. अस्सलाम वालेकुम. जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें. एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं. शादियों वाला कोरमा बनाना बेहद आसान है. अब आपको शादी पे जाके खाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. रेसिपी स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपने सारे मसालों को देख लिया, हमने इसको सब मसालों को ऐड कर लिया है. इसके साथ हम होल स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं. आप चाहें तो इससे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. और इससे ज़्यादा की मसालों की ज़रूरत नहीं रहेगी. इसके साथ जितने हमने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं उसमें मैं 3 to 4 टेबल स्पून जो है योगर्ट यूज़ कर रही हूँ. योगर्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल भी ड्राई है, प्योर है और इसका बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा. साथ में हम गरम जो है वो मिल्क ऐड करेंगे. हॉट मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 कप. इन सब मसालों को अच्छे से कंबाइन करते हैं और 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं. बाकी की प्रिपरेशन रेडी करने तक हम सब मसालों को रेस्ट देंगे. आई एम यूजिंग हियर 1.5 kg चिकन. यू कैन सी दैट कि मैंने इसके अंदर कट लगाए हैं क्योंकि इसके पीसीस थोड़े से बड़े साइज़ के हैं. पैन में डालते हैं ऑयल और उसको हल्का सा गरम करेंगे. बहुत तेज़ गरम नहीं करना. सबसे पहले हम होल स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको हल्का सा इसकी खुशबू आने तक ऑयल के साथ पकाएंगे हम. जैसे ही हल्का गरम ऑयल हो जाएगा, बहुत तेज़ गरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्मोक अप नहीं करना ऑयल को, क्योंकि जैसे ही हम चिकन डालेंगे तो वो फिर पैन के साथ चिपकना शुरू कर देगा. इसलिए बहुत हल्का सा ऑयल गरम होने के साथ ही आपने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है. और हम इन मसालों के साथ इसको 5 to 8 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चिकन जो है वो अपनी शेप को होल्ड कर ले. और जब आप इसकी बाकी का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें ये टूटेगा भी नहीं और इसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो महक होती है वो भी नहीं आएगी. बल्कि ड्राई स्पाइसेस के साथ जैसे ही ये होल स्पाइसेस के साथ हमने इसको फ्राई किया है, इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है. इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करते हैं प्याज. मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिया है यहाँ पे और इसको अच्छे से चॉप किया है, बारीक स्लाइस किया है. हमने इस प्याज को ब्राउन करना है क्योंकि हम देगी कोरमा बना रहे हैं तो कोरमे की शक्ल थोड़ी डिफरेंट होती है. बहुत अच्छे से हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है. ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा. मैंने गर्म पानी ऐड किया है ताकि इसका अरोमा और कलर जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए. यू कैन सी दैट कि कलर चेंज हो गया है. अपने बाकी की सारी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं. आई एम यूजिंग हेयर टमाटोज़, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे. इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनाएंगे उतना ही आपका शानदार और मज़ेदार कोरमा बनेगा. अभी तक हमने इसके अंदर अपने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं. हम इसको थोड़ा टाइम देंगे. अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ और इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह हमने सब चीज़ों को मिक्स करना है. अगर ये सब चीज़ें आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो यकीन कीजिए कि ये सालन देखने में भी मज़ेदार नहीं लगेगा और खाने का दिल नहीं चाहेगा. सो बी केयरफुल फॉर दैट. आपने इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है. टाइम दें क्योंकि हम एक मज़ेदार सा देगी स्टाइल कोरमा बना रहे हैं. अभी आप देखिएगा मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ और इसकी बहुत मज़ेदार सी क्रीमी सी एक ग्रेवी तैयार हो गई है. इसको हम इतना टाइम देंगे कि ये ऑयल अपना रिलीज़ कर ले. इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो ड्राई हो जाए. इससे पहले कि हम अपना चिकन ऐड करें, उससे पहले हम इस ग्रेवी को ऑयल के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे. इसका एक प्यारा सा क्रीमी सा टेक्सचर डेवलप हो जाए और इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए. यू कैन सी दैट कि हमारी ग्रेवी तैयार है और इसकी शक्ल से देख के लग रहा है कि हम कोरमा बना रहे हैं. हमने जो चिकन इसमें से फ्राई करके निकाला था वो हम इसमें ऐड करते हैं. इस मसाले के साथ अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे. आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार होगा. जो हमने अपने लिक्विड स्पाइसेस ऐड किए थे इसके अंदर वो ऐड करते हैं और बिलीव मी कि आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा. आपको एक तो डिफरेंट फ्लेवर आएगा और खाने का भी बहुत मज़ा आएगा. यू विल एन्जॉय दैट डेफिनेटली व्हेन यू विल ट्राई दैट. सो डू ट्राई इट. सब्सक्राइब माई चैनल ईजी कुकिंग मूड. इंजॉय कीजिए मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे साथ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ. हमें आपकी कमेंट का, आपके लाइक का इंतज़ार रहता है. सो डू दैट. इस पॉइंट पे आप सॉल्ट एंड पेपर
इजीली चेक कर सकते हैं और ऐड टू टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि क्वांटिटी कम है। मैं इस सारे चिकन की जो कुकिंग प्रोसेस है वो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, ना तो ये हाई है और ना ही ये लो है। चिकन फ्राई करने का आपको एक फ़ायदा ये होता है कि चिकन अपनी शेप जो है वो प्रॉपर होल्ड कर लेता है। आप उसको अच्छे से भूनते हैं, पकाते हैं तो वो रेशा रेशा नहीं होता, टूटता नहीं है और उसके अंदर मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Here we are going to check it कि ये पक गया है, गल गया है या नहीं। अभी इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है, हम इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा और देंगे। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल वाटर इन इट। हम इसके कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पक जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना है, मेक श्योर करना है कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। आई एम एडिंग हियर 1 टीस्पून ऑफ तंदूरी मसाला, जिसका कलर और खुशबू दोनों ही खाने को 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डिब्बे का कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। आप अपने स्पाइसेस के साथ इसको बनाइए, रेगुलर स्पाइसेस के साथ। बिलीव मी कि ये कोरमा जब आप शादियों पे खाते हैं उससे भी ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जब आप कोई भी खाना बनाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके बाकी खानों से डिफरेंट बनता है। यू कैन सी दैट कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भूना है, कुकिंग टाइम दिया है और चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। मेक श्योर कर लीजिए, यू कैन सी दैट कि इसके अंदर चिकन की कोई भी बोटी जो है वो टूटी नहीं है, उसके रेशे अलग नहीं हुए हैं। आपने इस सारे प्रोसेस को फॉलो करना है तो यकीन कीजिए आपका भी कोरमा इसी तरह बहुत शानदार बनेगा और आपको खाने का भी बहुत मज़ा आएगा। हमारा चिकन रेडी है। इसको लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से एक बार ड्राई हो जाए। हमने इसको प्रॉपर ड्राई करना है, ऑयल के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि सारे स्पाइसेस और इसकी खुशबू मिक्स हो जाए, ना कि जब आप चिकन खाएं तो उसके अंदर से एक अजीब सी महक आती है, वो फील ना हो। और looks it's so beautiful and yummy and delicious, so definitely you will enjoy that when you will try that, so do try that। इसकी मैं यहाँ पे फ्रोज़न धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, सो मैंने इसको इसकी कुकिंग के साथ ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर आप ये इस तरह का धनिया खाने के ऊपर डालेंगे तो वो खाने का मज़ा नहीं आएगा। और आप इसको पकाने के साथ जब ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू आपके सारे खाने के अंदर मिक्स हो जाती है। और थोड़ा पानी ऐड करते हैं, इसकी ग्रेवी बनाते हैं। मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर होने के लिए रखूँगी, क्योंकि हमने जो पानी ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए और कोरमा प्रॉपर अपनी शेप में आ जाए, इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए। और आप देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। यू कैन सी दैट इट्स रेडी नाउ। इस मज़ेदार से कोरमे को हम देगी स्टाइल राइस के साथ सर्व करेंगे। बनाने बहुत आसान है। जब हमने कोरमा देगी स्टाइल बनाया है तो राइस भी बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। पैन में डाला है मैंने हाफ कप ऑयल। आई एम यूजिंग हियर हाफ स्लाइस्ड ऑनियन। आप चावल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना रहे हैं तो आपने प्याज की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। आई एम यूजिंग हियर हाफ kg राइस और इसके अंदर मैं होल क्यूमिन सीड्स ऐड करूँगी, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा होल स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बिल्कुल देगी स्टाइल राइस बना रहे हैं जो कि शादियों पे मोस्टली सर्व किए जाते हैं। प्याज़ों को हम सिर्फ ऑयल के साथ इतना ही पकाएंगे कि इनका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आ जाए। आपने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ ना तो वो खाने में अच्छे लगते हैं चावल और ना ही देखने में अच्छे लगते हैं। सो बी केयरफुल फॉर दैट। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। सॉल्ट आप ऐड टू टेस्ट कर लीजिए, जितने भी आपके चावल हों उसके हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। आई एम यूजिंग हियर होममेड यखनी क्यूब। मेरे चैनल पे यखनी बनाने की रेसिपी है, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आपके पास यखनी क्यूब्स नहीं हैं तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए, वरना यखनी क्यूब्स बनाकर हमेशा रखा कीजिए। एक तो खाने में भी मज़ेदार होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं। पानी को हल्का बॉईल करते हैं। मैंने कलर के लिए दूध के अंदर थोड़ा सा सेफ्रॉन डाला है ताकि उसका एक प्यारा सा अरोमा भी आएगा
और चावल खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। जितने आपके चावल हैं उसकी क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी ऐड कीजिएगा। सॉल्ट ऐड टू टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, आपको कम लगे तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। चावल ऐड करते हैं साथ में। जैसे ही पानी बॉयल होता है, जब आप ये चावल बनाएंगे तो यकीन कीजिए फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप बॉइल्ड राइस खाएं। फिर आप कुरमे के साथ हमेशा इसी तरह के देगी स्टाइल राइस बनाकर इंजॉय कीजिएगा। ये चावल अगर आप दाल के साथ भी बनाएंगे तो आपको कोरमे की तरह का मज़ा आएगा। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट। आपने डेफिनेटली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने इसके ऊपर ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। साथ में इसको लगाते हैं दम, ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। और इसका दम टाइम जो है 10 to 15 मिनट्स रहेगा। बिफोर 5 मिनट्स मैंने इसको खोला है बिकॉज़ मैं इसके अंदर मिल्क एंड सेफ्रॉन ऐड करूँगी। इसी पॉइंट और इसी स्टेज पे ऐड कीजिएगा। दिस इज़ अ रियली वेरी नाइस टिप फॉर यू। अगर आप कलर या कोई भी इस तरह का लिक्विड आप चावलों में अगर दम लगाने के साथ ही ऐड कर देंगे तो ना तो उसका कलर अच्छा आएगा और ना ही उसकी खुशबू देर तक रहेगी। सो बी केयरफुल फॉर दैट। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। यू कैन सी दैट कि हमारे चावल तैयार हैं और ये जितने आपको देखने में हसीन और प्यारे लग रहे हैं, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं और बहुत खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं। यू कैन सी दैट कि कितने शाइनी हैं। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और इन्जॉय करनी है। मज़ेदार सा देगी स्टाइल कोरमा और मज़ेदार से देगी स्टाइल राइस सर्व करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रब राखा।